शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहत्वन्द सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 32वें श्लोक से पाठ करेंगे। उपदेशमवाप्यैहि आचार्या तत्त्वदर्शिनः पंचकोशविवेकेन लभन्ते निर्वृतिपराम् अन्नं प्राणो मनो बुद्धिः आनन्दाश्चेति पञ्चते। कोशास्तैरावृता स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत् स्यात् पञ्चीकृतभूतोऽथो देहः स्थूलो न संज्ञकः लिंगे तु राजसै प्राणै प्राणकर्मेन्द्रियैः सह सात्विकैधि इन्द्रियै साकम् विमर्शात्मा मनोमयः तैरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्चयात्मिका कारणे सत्त्वमानन्दमयो मूढाभिवृत्तभिः तत्कोशैस्तु तादात्म्या तत्तन्मयो भवेत् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् पंचकोशविवेकतः स्वात्मानं तद उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते परं ब्रह्म प्रपद्यत। पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृत्ति पराम।
विद्यारण्य स्वामी जी निर्वृत्ति की अवस्था की प्राप्ति के लिए बोलते हैं एक विवेक करने की जरूरत है। किस चीज का विवेक करने की जरूरत है? बोले पंचकोश का विवेक। इससे क्या होगा? बोले क्या मिलेगा? निर्वृत्ति, निर्वृत्ति की अवस्था की प्राप्ति होगी। तो मैंने आपको कल एक सूत्र दिया था, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति। इसका संक्षेप में अर्थ यही है, प्रवृत्ति मतलब कोई कार्य करना, लेकिन किसी कार्य का करना तब शुभ माना जाता है जब वह एक अंत के परिणाम में पहुंचे। पता लगा वह कार्य चालू किया और कार्य करते 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 मृत्यु हो गई, लेकिन वह कार्य खत्म ही नहीं हुआ। इससे यह पता लगता है कि आपकी प्रवृत्ति ठीक नहीं थी। उदाहरण, मैंने आपको भेजा कि गीता भवन पलासिया तक जाओ, और आपने गाड़ी उठाई और आप गीता भवन पलासिया सवेरे से घूम रहे हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आपकी प्रवृत्ति कैसी रही? हुई तो, लेकिन वह प्रवृत्ति निवृत्ति देने वाली, निवृत्ति मतलब सुख, शांति, चैन, आराम। जैसे अभी आप घर से चले तो यहां पर कैसे आ गए? सुख से, शांति से आके यात्रा आपकी खत्म हो गई। यह तो एक छोटी सी यात्रा है, जीवन की यात्रा में निवृत्ति नहीं आती। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझना, जीवन की यात्रा में कभी निवृत्ति की अवस्था आती ही नहीं है। जैसे हमारे बोला गया ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और जब गृहस्थ हो गया व्यक्ति तो फिर क्या आना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? वानप्रस्थ आता है। मरते दम तक तो व्यक्ति किस में रहता है? इसका मतलब प्रवृत्ति ठीक तो नहीं हुई, बना ना। और निवृत्ति के बाद व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था आनी चाहिए जहां उसकी कोई वृत्ति भी शेष न बचे। उस अवस्था को क्या बोलेंगे? निर्वृत्ति। उसी को अध्यात्म में बोला गया मोक्ष। निर्वृत्ति का अर्थ ही क्या है? मोक्ष। इसी को बोलते हैं परम निर्वाण, परम शांति, है ना। जितनी गीता में ये सब शब्द आए हैं, ये सब इसी के लिए हैं। किसके? निर्वृत्ति। तो मैं संक्षेप में, क्योंकि ये विषय नहीं है, यह पंचकोश यदि कोई ठीक से विवेक करता है तो उसको निर्वृत्ति की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अब इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको हर ग्रंथ में मैं पढ़ा चुका हूं पंचकोश, तो रिपीटिशन ज्यादा ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखते हुए निकलते हैं। पहला मैंने बताया था पंचकोश। कोश का अर्थ क्या होता है? तलवार की म्यान, है ना। ये शब्द याद ही हो जाए। कोश मतलब तलवार की म्यान। तो यहां भी क्या बोला गया? कोश। लेकिन कितने कोश हैं? बोले पंचकोश। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है? लिखना नीचे वाली लाइन, कोशै ही तई ही आवृतः, इन्होंने आवरण कर दिया, ढांक दिया, छिपा दिया, कवर कर दिया। किसको? स्वात्मा। आत्मा को क्या कर दिया? और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? भुलाकर विस्मृत्या संस्कृतिम बजेत, और जन्मों जन्मों तक हम और आप टहलते रहते हैं। क्या घटना घटी?
पंचकोश ने आवरण डाल दिया किस पे? आत्मा पे। अब आत्मा हमें दिखती नहीं है और अब हम इसी पंचकोश को लेकर जन्मों जन्म तक घूमते टहलते रहते हैं। अच्छा, तो फिर इसका उपाय क्या हुआ? हाँ, क्या? तो पंचकोश का यदि विवेक कर लिया जाए तो इसका मतलब तो हट गया, पकड़ में है ना। यदि पंचकोश का विवेक कर लिया जाए तो यह हट गया, लेकिन यह विवेक इतना आसान नहीं है। अच्छा, आप सोचो, क्या आत्मा पे आवरण डाल सकता है? और यहां पे क्या बोल रहे हैं? जो चीज अखंड है, अनंत है, निराकार है, उस पे कोई आवरण, और यदि आवरण पड़ा तो याद रखना, जो चीज आवरण डालती है वो चीज बड़ी होती है। जिस चीज पे आवरण पड़ता है वह चीज, जैसे इस घड़ी पर इस नैपकिन ने क्या डाला? आवरण डाला। अब यह छिप गई, तो बड़ा कौन हुआ? आवरण, ना। जिसने आवरण डाला वह बड़ा हो गया, जो आवरण में आ गया वह, इस हिसाब से तो फिर कौन बड़ा हो गया? देखो जी, मतलब पंचकोश ज्यादा बड़े हो गए किसकी तुलना में? आत्मा की तुलना में। क्लियर हो ना? अब इसका अर्थ क्या होगा? तो दो चीज हैं, आप समझना है। एक है देह और एक है विषय। पकड़ना जरा, कौन ज्यादा भारी है? देह की इंद्रिय, देहा सुख ज्यादा भारी है कि इंद्रिय सुख ज्यादा भारी है? सोचो भाई, सुख तो भारी, और हम अल्टीमेट में चाहते किसको सुख देना? जरा इस पे विवेक करना। देह सुख भारी है कि इंद्रिय सुख? व्यक्ति अपनी देह को बर्बाद करके भी हाँ इंद्रिय सुख भोगता है, लेकिन शुरुआत में क्यों भोगता है? क्योंकि इंद्रिय सुख करने से किसको सुख मिलेगा? नहीं। जैसे शुरुआत में पीने वाला व्यक्ति पीता है, किस लिए? देह को क्या मिले, और उसके बाद देह तो नष्ट हो जाने वाली होती, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति, देखो किसके लिए बना? ध्यान से सब सोचना। शुरुआत तो किस लिए की थी? जैसे पैसा क्यों कमाया? देह के लिए। देह अच्छी हुई तो पैसा किस में इन्वेस्ट किया? बात वही हो गई ना, घूम फिर के। पैसा है तो मरीज है, और मरीज है तो फिर यही तो दो हो रहा है। आप देखो, जितने ज्यादा हम धनी है ना, उतने ज्यादा बीमार। रेशियो देखना आप, हम जितने ज्यादा धनी हैं उतने ही ज्यादा हमारा स्वास्थ्य। अच्छा, जितने हम कम धनी हैं, यस, हमें उतने स्वास्थ्य की चिंता। आप देख लो, बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो किसको है? आप रेशियो देखना जरा, रेशियो। 3-4 बीमारी ले लो आप, ब्लड प्रेशर ले लो, कैंसर ले लें, डायबिटीज ले लें, ये बड़ी बड़ी, ये किसको है? गुर्दे खराब है, लीवर खराब है, किसको है ये? देखो आप,
पैसा कमाया देह के लिए, देह ठीक हुई फिर किस में इन्वेस्ट कर दिया? पैसे के लिए। बस इधर 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 इधर। देखो आप करके देखो आप जरा। ज्यादा पैसा आया वो लगा कहां पर? देखो आप जरा सोच के देखो, ज्यादा पैसा आने पर हमारा वो पैसा ज्यादातर इन्वेस्ट कहां पे होता है? देह सुख में होता है या नहीं? है या नहीं? और फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखकर फिर चिंतन करना, ये विवेक करना है आपको। बोले यह आवरण डाल दिया मतलब क्या है? अब चैतन्य की ओर हमारी बुद्धि जाती नहीं है। पकड़ना, सचमुच में तो इसकी हिम्मत नहीं है आवरण डालने की। किसकी? माया की और अज्ञान की। लेकिन अब जीव महाराज इतना प्रसन्न है कि वह उस चैतन्य की ओर ध्यान ही किसके कारण? इस आवरण के कारण। पहला। दूसरा आवरण का, अब आवरण ऐसा उसने तादात्म्य में कर लिया कि जो चैतन्य था उसको चैतन्य ना मानकर क्या मानने लगा? अहम, शरीर। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? आवरण, ये दो चीजें हैं, याद रखना। आवरण पड़ने का पहला प्रभाव ये हो गया कि अब हमारी निगाह घड़ी पर नहीं जाती है। वो अलग की बात है, मैंने क्या माना वो तो सेकेंडरी। अब मेरी निगाह, तो अब आप देखो, यदि देह आ गई तो अब हमारी निगाह चैतन्य पर क्यों नहीं जा रही है? हमारी निगाह किस पे जा रही है? देह पर। क्लियर बात? दूसरा, अब हमने देह को ही क्या समझ लिया? बोलो जी, अहम। दो हो गए अलग अलग। एक तो देह के कारण ध्यान नहीं गया और देह को ही क्या समझ लिया? अहम। बोले ये हमको पूरी बात बताओ, ये कितने प्रकार का कोश है, क्या कहना क्या चाहते हो? देखो जी, बोले अन्नम, पहला कोश कौन सा हो गया? दूसरा प्राणो, प्राणो मतलब प्राण में। तीसरा मनो, मनो में। चौथा बुद्धि, और पांचवा आनंद। अच्छा, ये अन्नमय कोश को अन्नमय क्यों कहा गया? जैसे आप बोलते हो रसमय, रसमय मतलब ये मिठाई रसमय है, मतलब इधर से चाटो उधर से चाटो, यहां से खाओ वहां से खाओ, कैसी है? रसमय। चारों ओर से कैसी है? बोले ये जो शरीर है ना, ये अन्नमय है, रसमय नहीं। पकड़ना, जहां से काटो अन्न ही निकलने वाला है। मतलब क्या है? बोले पैदा कैसे हुआ? पिता के वीर्य से माता के रज का संयोग हुआ, तो आखिर अन्न के प्रभाव से ही तो जन्म हुआ। उपनिषद ने और भी परंपरा में, तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, उपनिषद ने और बोला। उसने क्या बोला पता है? बोले बारिश हुई, बारिश से अन्न उपजा, अन्न को पिता ने खाया और पिता को अन्न के खाने से वीर्य बना और माता के रज में स्थापित किया। तो बोले कहानी स्टार्ट कहां से हुई? कौन सा श्लोक है गीता का? जरा गीता है ये नहीं आपके पास? अन्ना गीता भी देखते चलो साथ में, तो दोनों पढ़ाई हो जाएगी। भाई आप लोग अपने अपने बैग में गीता सब जरूर रखा करें। डॉक्टर साहिबा, आप अपने बैग में गीता रखा करो। मिला? ये तीसरा या चौथा अध्याय है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि
पर्जन्याद अन्न संभवः, यही है। आया? मेरे को भी एक किताब दे देना भाई इधर कोई। देखो जी क्या श्लोक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये भूत किसके कारण आए? अन्न के कारण। पर्जन्याद अन्न, बोले अन्न कहां से आया? बोले पर्जन्य से आया। पर्जन्य मतलब वर्षा से आया। बोले वर्षा कहां से आई? यज्ञात भवति पर्जन्यः। तो कितना सुंदर क्रम दिया। ये वर्षा भी पहले किससे होती थी पता? यज्ञ से। देखो जी, यज्ञ के जरिए से वर्षा भी हो सकती थी। यज्ञात भवति पर्जन्यः, बोले ये यज्ञ कहां से आया? यज्ञ कर्म समुद्भवः, ये यज्ञ कहां से आए? कर्म। बोले ये कर्म कहां से आया? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म कहां से आया? बोलो जी, नहीं मिला आपको? श्लोक मिल रहा है 15वां मिला। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। बात यहां ब्रह्म ब्रह्म मत समझ लेना, ब्रह्म में कोई कर्म नहीं है, वरना फिर पाप और पुण्य भी किस में आ जाएगा फिर। तो यहां कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि मतलब क्या है? ब्रह्म का अर्थ यहां शंकराचार्य जी ने लिखा है ब्रह्म इति अर्थ वेदः। भाष्यकार में भाष्य ने क्या लिखा है? ब्रह्म का अर्थ यहां पे क्या लेना चाहिए? वेद। वेद से ये आया, इसलिए बोले ब्रह्माक्षर समुद्भवम, सब कुछ किससे आया? ब्रह्म से ही आया। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सब में क्या गया है? हो गया ना? बस इतना ही देखो आप अभी। मतलब अगर कोई ठीक से जानने वाला है तो कर सकते हैं। अरणि मंथन करते कि नहीं करते? नहीं, एक तो प्रकृति तो करती ही करती है, और अभी भगवान ने इसका अर्थ समझाया है। यज्ञ मतलब, यज्ञ का मतलब है जब प्रकृति हमें कुछ देती है तो हमें भी प्रकृति को कुछ करना। यज्ञ का सिर्फ इंग्लिश का एक अर्थ है टीम वर्क। टीम वर्क। हमारे जो युवा केंद्र थे ना उस समय, वहां प्रश्न ये पूछा गया, यज्ञ मतलब क्या? ज्ञान यज्ञ मतलब क्या है? एक आदमी माइक लगाता है, एक आदमी दरी बिछाता है, एक आदमी दीप प्रज्वलित करता है, एक आदमी ले जाता है। ये टीम वर्क हुआ है नहीं? वहां यज्ञ मतलब टीम वर्क। तो अब आप इस चैप्टर को पढ़ना, मैं कहीं को पढ़ाऊं इतना, बट आप कभी सुनना यज्ञ मतलब क्या। यज्ञ मतलब ये नहीं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये अर्थ मत लेना उसका। यज्ञ मतलब जब आप प्रकृति के लिए करते रहते हैं तो प्रकृति आपके लिए सब कुछ देती है, और आप नहीं दोगे प्रकृति को तो प्रकृति आपको नहीं देगी। ये सब आजकल जितना करते हैं मुझे एक अक्षर का नाटक लगता है। एम आई राइट पद्मा माँ? वो सबसे अच्छा बता सकती हैं, आप जाती हैं। एक आदमी पर्यावरण की चिंता, अब जैसे मैं आपसे, आपकी गलती नहीं, अब वो जैसे एक मेरे को भी दौड़ाया था, उसमें किसमें? वाटर। कितना वाटर सेव हुआ? सेव वाटर, इतना पैसा गया कि नहीं गया? उतने पैसे से कुछ कर सकते थे, कुआं वुआं खुदवा के, लेकिन वो पैसा क्या? फर्स्ट दैनिक भास्कर में ऐसे 10 ऐड आए होंगे, समझ लो आप 10-20 लाख रुपए तो ऐसे वेस्ट कर दिया फालतू का। इतने में तो बहुत सारे तो हम टैंक बनवा के सेव कर सकते थे। ये सब चीजें व्यक्ति को करने लायक हैं एक्चुअली में। अब ठीक है, हो सकता है कि चिता रहे हो, वो बता रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो चिता रहे हैं वो खुद भी चेते हैं। मुझे तो प्रॉब्लम उनसे है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि जो नाई बाल काटता है, मुझे पहले तो नाई नहीं पसंद आया आज तक कोई, उसके ही बाल मुझे किसी के ठीक नहीं दिखे। आपने देखा नाई काटता है तो आपकी निगाह किस पे जाती है पहले? बट आपको नाई के बाल किसी के ठीक ठाक दिखते हैं? सब उठ पटांग दिखता है, या तो वो इतना प्रैक्टिकल करता है कि खुद ही सब साफ कर लेता है, धीरे 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 गंजा ही हो गया। जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, जो करता है वो अच्छा दिखता है ना। तो पहले तो हमारे यहाँ बोला कि जो जिस प्रोफेशन में पहले वो तो ठीक हो जाए, फिर दूसरे को ठीक करो।
हम पढ़ा रहे हैं, पहले हम तो खुद तो पढ़ लें, हम ही को पढ़ना और पढ़ाना नहीं है कि तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। आप भी तो यही अपेक्षा करते हो कि जब मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो मैं पूरी तरीके से आपको, तो ऐसे हम भी अपेक्षा करते हैं कि यदि हम कहीं जाएं तो वो चीज़ हमें पूरी कंप्लीट मिलनी, वो कहाँ मिलती है। खैर, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट पे आऊँ। अन्नमय, अच्छा जी, उत्पत्ति किसके कारण हुई? अच्छा, अभी हम और आप जो जिंदा हैं वो किसके कारण है? देखो जी, और मृत्यु भी हो जाएगी ना तो अन्न निकलता कहां से है? पृथ्वी से। तो आप ये जो अन्न में है ये किस में चला जाएगा? हो गया ना। और फिर वहां से क्या निकलेगा? तो बोले ये चक्कर किसका है? अन्न से। इसलिए इस शरीर को क्या बोल दिया गया? अन्न, अन्नमय। मैं याद रखना, मयट प्रत्यय लग गया इसमें, में अन्नमय कोश। ठीक है। फिर इसी तरीके से कौन सा कोश बन गया? प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर बुद्धि, और फिर आनंदमय कोश। नाउ अब देखो क्या है, जरा इसको देखना है जल्दी से। स्यात् पंचीकृत भूत, देखो फिर आ गया ये पंची, फिर ध्यान रखना, पंचीकृत भूतोत्थो, अपंचीकृत नहीं, क्या बोला गया है? पंचीकरण के भूतोत्थ। ये जो भूत बने, ये शरीर, ये किससे बने? पंचीकरण की प्रक्रिया से बने। बोले क्या बना? बोले देह। क्या बन गया? देह। बोले सूक्ष्म, सूक्ष्म देह की बात। बोले स्थूल, यह जो अब ऊपर की आपको दिखाई दे रही, इसी को बोलते हैं अन्नमय कोश। क्या समझ में है? पंचीकृत पंच महाभूतों के परिणाम से यह स्थूल शरीर बना हुआ है। हो गया। अब हमने इसी को क्या मान लिया? इसी को क्या मान लिया? तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा जरा प्राण में देखो जरा, लिंगे तु राजसई ही प्राणई ही। देखो जी, अब कौन सा शरीर आ गया? लिंग शरीर। मतलब याद आ रहा है, मैंने भी पढ़ाया था, लिंग मतलब पहचान। व्यक्ति जीवित है या मृत, इसकी पहचान किससे है? सूक्ष्म शरीर से। तो लिंगई ही, लिंग शरीर। लेकिन अब क्या आ गया पता है? राजसई ही, ओ राजसिक अंश। प्राणई ही, देखो जी, इसको बोलते हैं प्राण। और इसके साथ और क्या मिल गया पता है? कर्मेंद्रिय हिस्सा। यहां क्या क्या मिश्रित हो गए? कर्मेंद्रियां और प्राण। मान लो प्राण के भेद नहीं है, कर्मेंद्रियां हो गई और सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में कौन आ गया? प्राण। सूक्ष्म शरीर में तो बहुत सारी चीजें ना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, लेकिन इस कोश में क्या आ गया सूक्ष्म शरीर का? बोलो जी, ध्यान से समझना एक एक शब्द। लिंगे, लिंगे मतलब सूक्ष्म शरीर। राजसी, राजसिक अंश। प्राणई ही, प्राण। इनसे क्या बन गया? यह प्राणमय कोश। तो प्राण का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? प्राण का लक्षण है भूख लगना। ये देह का लक्षण नहीं है भूख लगना, याद रखना। देह तो सब ठीक ठाक है, फिर डॉक्टर कहते हैं ना आपका वेट भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, तो भूख क्यों नहीं लग रही? किसके कारण? प्राणों के कारण। कोई प्राण आपके गड़बड़ ना, प्राण अपान समान व्यान उदान पकड़ में, इन प्राणों, तो प्राणों का धर्म क्या है पता है? भूख लगना। तो यदि आप बोलो मैं भूखा हूं, तो किस कोश में चले गए आप? प्राण में। मैं लंबा हूं, किस कोश में आ गए? देह। लंबा कौन होगा? प्राण। ध्यान से समझना, अन्नमय कोश में आ गया।
मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सांवला हूं, ये सब कौन से कोश की बात हो गई? अन्नमय कोश। नहीं, मैं इतना प्राण को खींच सकता हूं, मैं इतना प्राणायाम कर सकता हूं, मैं इतनी भूख है, ये किस में आ गए? अब ज्यादा खाना और कम खाना दोनों किसके लक्षण है? प्राणमय कोश के। क्लियर हो गया? नो, नेक्स्ट। सात्विक ही मिला आपको, धीहि इंद्रियैहि साकम विमर्शात्म मनोमया। देखो जी, साकम मतलब मिलना, जुड़ना। अब इसमें क्या मिल गया पता है? कौन सी इंद्री मिल गई? विमर्शात्मा। बुद्धि भी है, लेकिन बुद्धि ज्यादा नहीं प्रधान है। कौन प्रधान है? यहां पे एक शब्द आया है विमर्शात्मा। विमर्श मतलब क्या पता है? मन। विमर्श किसका धर्म था? मन का। तो अब मनोमय कोश में देखो कौन आ गया? अब राजस खत्म हो गया, क्या आ गया? सात्विक। देखो जी, सात्विक ही धीहि इंद्रियैहि, इंद्रियां भी हैं इसमें, साकम विमर्शात्म मनोमया। अब ये कौन सा कोश बन गया? मनोमय। और बोले तैर एवं साकम विज्ञानमयो धी निश्चयात्मिका। और विज्ञानमय कोश में कौन आ गया? बुद्धि। मनोमय कोश में कौन आ गया? मन। ज्ञानेंद्रियां दोनों में है। किसमें? मनोमय में भी है और विज्ञानमय में भी है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, ये सब पढ़ा हुआ है आपका। मनोमय कोश में मन आ गई, ज्ञानेंद्रियां आ गई, सात्विक अंश आ गया। और विज्ञानमय में भी क्या आ गया? सात्विक अंश है, ज्ञानेंद्रियां भी है, लेकिन क्या है इनके साथ? बुद्धि है। और बुद्धि का धर्म क्या बनाया? निश्चयात्मिका, है ना। विमर्श किसका धर्म है? मनोमय का। विमर्श मनोमय का। निश्चय किसका धर्म है? अब आप समझ लो, यदि आप निश्चय नहीं कर पाते हो किसी चीज का, तो आप किस में हो? मनोमय। और आप निश्चय कर लेते हो, नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे जाना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे जप करना है, तो आप किस में कोश में आ गए? बुद्धि में। जो निश्चय करने की क्षमता है, जो कल आप मेरे को बोल लेते जाते जाते कि हम निश्चय नहीं कर पाते, धीरे धीरे करते हैं। क्यों करते हो धीरे धीरे? पता है, क्योंकि निश्चयात्मिका बुद्धि पकड़ में। निश्चय वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर बुद्धि है। जब हमारे अंदर बुद्धि का अभाव, बुद्धि में निश्चय लेने का हमें तरीका नहीं पता, हम डरते हैं, पहले सोचते हैं इधर उधर ऐसा, और कभी कभी सोचते सोचते इतनी देर हो जाती है। हाँ, अब इसको आजकल के युवाओं की भाषा में, कोई किसी को प्यार करता है, इतनी देर से बोला कि वो चले ही गया उठ के वहां से। इसका मतलब आप वेट ही करते रह गए, वो व्यक्ति तो वहां से उठ के। कभी कभी हम और आपको पूजा करनी होती है तो हम सोचते ही रहते हैं लेटे लेटे, अब पूजा करें, और उतनी देर में वो टाइम। इसका मतलब आप विमर्श में ही चले गए। आप निश्चय करना है, अब भी करना, लो चलो खत्म करो, इसको देना है, लो जी लो, लेके खत्म करो। डिसीजन हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इस डिसीजन से क्या फायदा? आपके मन में कोई द्वंद्व अब चलता, वरना मन में वृत्तियां चलती ही रहती हैं दिन रात, क्योंकि मैंने कोई निश्चय अभी लिया। इसलिए निश्चय को बहुत ज्यादा टालना, आपको पता है उसमें हमारी बहुत शक्ति व्यय हो जाती है। समझना जरा इसका, जो मैं आपको ये चीज शास्त्र नहीं बता सकता। जब हम निश्चय नहीं ले पाते हैं और हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, तो उस द्वंद्व में हमारी बहुत सारी शक्ति क्या होती है? चली जाती। इसलिए बहुत ज्यादा द्वंद्व में रहना नहीं चाहिए। इसमें मतलब आर या पार, बीच में नहीं रहना है। बीच में रहोगे तो डूब जाओगे। तो क्लियर हो गया? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में कौन आ गए? यह देह। और कैसा देह? स्थूल देह। अच्छा, प्राणमय कोश में क्या आ गया? प्राण। और कौन आ गया? कर्मेंद्रियां। और क्या आ गया? राजसिक अंश। मनोमय कोश में क्या आ गया? मन।
और क्या आ गया, सात्विक अंश, और क्या आ गया, ज्ञानेंद्रियां। विज्ञानमय कोश में क्या आ गया, ज्ञानेंद्रियां, सात्विक अंश और बुद्धि। इसमें व्यक्ति क्या कहता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। इसका मतलब किस कोश में है ये, विज्ञानमय कोश में। लेकिन ये अज्ञान ही है, याद रखना। अब ये कोश में आपको 2 मिनट आपको समझा देता हूं। ये आनंदमय कोश, पहला ये याद रखना, आनंदमय कोश में जो आनंद है वो किसका है, और क्या बोलोगे आप, सत्व गुण का। समझना जरा, अभी तक सत्व गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा है मनोमय। तो आनंदमय में कोश किसका है, जैसे आपको बताऊं, ये हम पूजा और जप और जो अभिषेक करते हैं, वह जो आनंद आया वो किसका आनंद है, सत्वगुण का। और ये आनंद किस कोश में आ जाएगा, आनंदमय कोश में, ना कि ब्रह्मानंद। ये ब्रह्मानंद नहीं है, क्योंकि ब्रह्मानंद तो बिना करे हुए, ये तो कुछ करने पर आया। और करने पर, जैसे व्यक्ति बोलता श्लोक सुनने में कभी मजा नहीं आती, भजन सुनने में, भजन की जो म्यूजिक है उसको सुनने में, इसका मतलब आपने एंजॉय किसका किया, म्यूजिक का। कभी कभी हम क्रियाओं का आनंद लेते हैं, पकड़ में, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो एक्चुअली में आप जो आनंद ले रहे हो वो भगवान का नहीं ले रहे हो, किसका ले रहे हैं, क्रियाओं का। इसका मतलब किस कोश में आ गए आप, आनंदमय कोश में। तो पक्का हो गया, क्योंकि आपने गीता में देखा सत्व गुण के 2 लक्षण हैं। सत्व गुण के 2 लक्षण हैं, यदि ये 2 हैं तो आप समझ लेना आपके पास सत्व गुण है। क्या है, पहले सत्य जो है वो ज्ञान को उत्पन्न करता है। तो अगर अभी भी आप में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कुछ नई नई चीजें जान रहे हैं, कुछ नई नई चीजें हमारी बुद्धि में, तो इसका मतलब कौन से गुण के कारण है, ये सत्व गुण के कारण। अच्छा, दूसरा, सत्व गुण सुख देता है, उसका लक्षण ये आनंद देता है। उस दिन मैंने समझा ना कि सुख संगीन भगनाती, ये सत्व बांध लेता है सुख से, हम फिर वही काम करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको सुख मिलने लगा ना, तो हम बार बार उधर की ओर जाते हैं। लेकिन ये जरूर है, दुनिया के आनंद से तो ये आनंद कैसा है भाई, किसी को अभिषेक का, पूजा का, जप का, मंत्र का अगर सुख मिलता है तो कोई पीने और खाने का तो सुख नहीं है, अच्छा ही तो आनंद ले रहा है। लेकिन उस साधक को ये याद रखना चाहिए कि यह आनंद भी अज्ञान में ही है। ये किस कोश का आनंद है, आनंदमय कोश। क्योंकि ब्रह्मानंद न तो सत्व में फंसता है, न तो रज में, न तो त्रिगुणातीताय नमः। लेकिन हमें और आपको जो अभी आनंद मिलता है वो किसका आनंद मिलता है, सत्व गुण का। इसलिए सत्व गुण में भी नहीं फंसना है। अच्छा, इस आनंद में कोश में 3 प्रकार के आनंद हैं। कौन कौन से, प्रिय, मोद और प्रमोद। ये बड़ा अच्छा है, हमको जो मिलता है वो यही है, देखना जरा समझना। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, आप अपना अपना लेना। मुझको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जाने के लिए, आने के लिए, गीता में किसी तरीके से काम हो जाए, तो गाड़ी की तलाश है, मान लो। तो ये सोच कर ही क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्या सोच के, पकड़ में है, गाड़ी को सोचने से कि मुझे गाड़ी मिली नहीं है, लेकिन सोच सोच के ही हम क्या हो गए, तो ये आनंद क्या कहलाएगा, प्रिय। मिला नहीं है, लेकिन ओ लो जी, गाड़ी उठा के आपको दे, बोले आपकी गाड़ी है। अब ये कौन सा आनंद हो गया, मोद। लेकिन मैंने अभी यूज नहीं किया है, यूज नहीं किया है, लेकिन चीज किसकी है, लेकिन मैंने उसको यूज किया तो क्या आया, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोद। 3 वृत्तियां हो गई।
आपका कोई सामान, आप गृहस्थ हैं, आप जरा अपने अपने देखना, वो कोई सामान लाना है लेकिन अभी आया नहीं, उसके लिए क्रेज है मन में, ऐसा मोबाइल, ऐसा सीडी, ये जाना, ये आना, वहां करना, किसी यात्रा में हमें जाना है, पिकनिक जाना है, तो अभी सोच सोच के ही हम क्या हैं, तो ये आनंद कैसा हुआ। देखो अब ऋषियों को देखो कितना विभाजन कैसा कर दिया उन्होंने, आनंद, आनंद में भी 3 भाग कर दिए। वस्तु न मिलने पर भी अभी आनंद आ रहा है, इसको बोल सकते हैं आप कल्पना का आनंद है, संभावना, स्वामी जी ने शब्द वहां बोला है संभावना। यह जो आनंद है किसका है, मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा 2.5 महीने का, तो एक संकल्प पूरा हो जाए, ये संभावना। तो अभी जो आनंद व्यक्ति ले रहा है किसका ले रहा है, संभावना का। अच्छा जी, वो होने लगा तो किसका आनंद आ गया, वो चीज आपके पास आ गई तो ये किसका आनंद है, मोद। और जब आपने उसको यूज कर लिया तो किसका आनंद आ गया, प्रमोद। और ये प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीनों के तीनों हाँ किसमें है, आनंद में। और आनंद में कोश, सॉरी, अज्ञान का ही एक अच्छा सा रूप है, अज्ञानी है वो जी। बोले क्या करें, देखो जी इसके आगे उन्होंने, इससे अपने को अलग करो, कैसे करूं अलग, शैली देखो, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये बहुत ही सुंदर शैली है। शंकराचार्य जी ने इसी शैली से ज्ञान कराया है साधकों को। कौन सी शैली, अन्वय और व्यतिरेक। अब ये शब्द आप सीखना और यही शब्द बोलना भी। अब आप कौन सी शैली, अन्वय और अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः, विवेक करो, लेकिन किस शैली से विवेक करो, आपको छड़ी भी बता दी। अब अन्वय और व्यतिरेक की शैली से विवेक करो, स्वात्मानम तद उद्धृत्य परम ब्रह्म और ऐसा जब विवेक कर लोगे तो स्वात्मानम तद उद्धृत्य, आत्मा को पहचान लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, देख लोगे, अनुभव कर लोगे, पर ब्रह्म प्रपद्यते, और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। किस कोश से, पंचकोशों के। तो कौन सी शैली से विवेक करना है, अन्वय और व्यतिरेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।